चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं बच्चों, अकाउंटिंग रेशियोज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेशियो का मीनिंग क्या है। हमने पहले भी पढ़ा था। रेशियो किसे कहते हैं? रेशियो मींस अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, रेशियो कहलाता है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग रेशियोज की, तो जहां पर आप दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप शो करते हैं, वहां पर वो क्या बन जाता है बच्चों? हमारा अकाउंटिंग रेशियो। क्लियर है? रेशियो एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में। Ratio when calculated on the basis of accounting information, that is called accounting ratio. Accounting ratio may be expressed as an arithmetical relationship between two or more accounting variables. Clear बच्चों? The term accounting ratio is used to describe significant relationship which exists between the figure shown in the balance sheet, in a statement of P&L, in a budgetary control system. आप सिर्फ ये बोलिए रेशियो मींस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर अकाउंटिंग वेरिएबल्स। आगे चलते हैं। रेशियो को हम कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द रेशियोज? रेशियो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्योर रेशियोज में। अगर आप लिखते हैं रेशियो 2:1, तो ये क्या है हमारा? प्योर रेशियो। परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम इसी को लिख दें 1/2 है, 1:2 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/2 मतलब कि इंटू 100 कर दोगे तो क्या बोलोगे? 50%। तो हम इसे परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियोज को। रेशियोज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टाइम्स में। अगर 2/1 है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? 2 टाइम्स। या 1/2 है तो इसे क्या कह सकते हो? 0.5 टाइम्स बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? और रेशियोज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन में भी। फ्रैक्शन जैसे कि बोला ही जा रहा है 2/1 या 1/2, ये क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन। तो बच्चों रेशियोज को हम कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? 4 तरह से। क्या क्या है? प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स और फ्रैक्शन। मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। एनालिसिस मींस स्टडी of the relationship between two or more accounting variables which are contained in the financial statements like balance sheet or profit and loss account। क्या कहलाएगा हमारा? रेशियो एनालिसिस कहलाएगा। रेशियो एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। और या आप कह सकते हैं एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज इज टर्म्ड एज द रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इंटरप्रेट करते हैं, रिलेशनशिप को डिटरमाइन करते हैं बिटवीन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। ये एक टेक्निक है एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों रेशियो हम क्यों किस लिए कैलकुलेट करते हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस सर्व द पर्पस ऑफ वेरियस यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सिंप्लीफाई करता है, समराइज करता है और सिस्टमेटिक वे में फिगर्स को प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। किस लिए बनाते हैं बच्चों? आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई हो जाती है रेशियोज के थ्रू। दूसरा है इससे आपको लिक्विडिटी पता चलती है। लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी पता चलती है बिजनेस की। साथ के साथ रेशियो एनालिसिस आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। इससे हमें बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पता चलता है। रेशियो एनालिसिस बच्चों हमें हेल्प करते हैं फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। रेशियो एनालिसिस हमें हेल्प करता है कंपैरिजन करने के लिए, चाहे वो इंट्रा कंपैरिजन हो, इंट्रा फर्म कंपैरिजन हो या इंटर फर्म कंपैरिजन हो। एडवांटेजेस क्या है रेशियो एनालिसिस की? ये एक यूजफुल टूल है फॉर एनालाइजिंग फॉर स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंप्लीफाई करता है अकाउंटिंग डाटा को, अभी हमने पढ़ा। इसके थ्रू आप बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जज कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करता है रेशियो आपको। यूजफुल फॉर लोकेटिंग द वीक एरियाज। जब आप रेशियो एनालाइज करते हैं तो अलग अलग काफी तरह के रेशियोज आप फाइंड करते हैं टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो वहां से आपको बिजनेस की वीक पॉइंट्स का, वीक परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस हमारी ठीक है या गुड है। यूजफुल इन इंटर फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। वही वाली सारी बातें हमारी रिपीट हो गई हैं जो इससे पहले पढ़ी थी। लिमिटेशंस क्या है बच्चों रेशियो एनालिसिस की? अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपका रेशियो एनालिसिस भी रॉन्ग होगा।
It may also give the false result if it is based on the false statement. Qualitative factors not considered here. Lack of accounting standard ratios का आपके पास में अभाव होता है. May not be comparable. जरूरी नहीं कि हर बार आपका डेटा कंपेरेबल ही हो. प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं हम रेशियो कैलकुलेट करते समय. सेम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रॉब्लम है वो रेशियोज की भी प्रॉब्लम है. विंडो ड्रेसिंग यहाँ पर भी होती है, आप मैनिपुलेट करके शो कर सकते हैं अपने डाटा को. और पर्सनल जजमेंट भी इफेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेरियस रेशियोज. अब अभी हमने कहा था रेशियोज को हम कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. रेशियोज को बताया गया बच्चों लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो जिसको हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, और लास्ट होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो मेजर करते हैं फर्म की शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी. जैसे हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स किस चीज में इंटरेस्टेड है, ये चेक करने में कि क्या फर्म शॉर्ट टर्म में अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कितना एफिशिएंटली कर सकती है. तो वो क्या चीज चेक करेंगे, कंपनी के लिक्विडिटी रेशियो चेक करेंगे. और लिक्विडिटी रेशियो जानने के लिए बच्चों आपको फाइंड करने पड़ते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो. ठीक है. सॉल्वेंसी रेशियो डिटरमाइन करते हैं लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी. फर्म की लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी कैसी है, फर्म लॉन्ग टर्म में अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकती है या नहीं. और ये जानने के लिए हम फाइंड करते हैं बच्चों टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इसके अलावा एक और था हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 4 रेशियोज हैं जो आपको बताएंगे आपकी सॉल्वेंसी के बारे में. इसके बाद है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो. इनको हम बिजनेस के परफॉर्मेंस मेजरिंग रेशियोज भी बोलते हैं. बिजनेस की परफॉर्मेंस किस तरीके की है, तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी. जानने के लिए बच्चों हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जो फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बताते हैं. इसके लिए हम फाइंड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये 4 रेशियोज कैलकुलेट किए जाते, 5 रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए. क्या क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब सबसे पहले हम चलेंगे किसके अंदर, फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर क्या था हमारा लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज. लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस रेफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी टू मेट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस. क्या फर्म अपनी करंट लायबिलिटीज की टाइम से पेमेंट कर सकती है, वो क्या बताते हैं, हमारे लिक्विडिटी रेशियोज बताते हैं. Liquidity ratios are those ratios which are computed to evaluate the capabilities of entity to meet its short-term liabilities. और लिक्विडिटी जानने के लिए हम कॉमनली यूज करते हैं 2 तरह के रेशियोज को, करंट रेशियोज और क्विक रेशियोज. क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं बच्चों. अब यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई करंट रेशियो बताइए, करंट रेशियो क्या होता है, तो जो करंट रेशियो किसका पार्ट है, लिक्विडिटी का. तो आप लिक्विडिटी की डेफिनेशन भी दे सकते हैं करंट रेशियो के लिए कि करंट रेशियो मेजर्स द फर्म्स शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी. क्लियर हो गई बात. दूसरा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज. तो करंट रेशियो की दूसरी डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि करंट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज. ठीक है. क्या बात बोलेंगे अगर पूछा जाए व्हाट इज करंट रेशियो, मेजर्स द फर्म्स शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी, shows the relationship between current asset and current liabilities. ठीक है. और इसको एक्सप्रेस किस टर्म्स में किया जाता है, दिस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्योर रेशियोज. और स्टैंडर्ड रेशियो इसका 2:1 माना जाता है. स्टैंडर्ड रेशियो क्या माना जाता है इसका 2:1. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके करंट एसेट्स यदि डबल है आपके करंट लायबिलिटीज से, यदि हमारे करंट एसेट डबल है करंट लायबिलिटी से तो ही 2:1 होगा. तो इसका मतलब फर्म एफिशिएंटली अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर पाएगी. सर अगर 1:1 है तो उसको बेटर नहीं माना जाता. कौन सा रेशियो बेटर माना जाता है, सॉल्वेंसी के लिए करंट रेशियो 2:1 होगा. तो
आगे चलते हैं बच्चों। करंट रेशियोज के लिए अभी मैंने बताया फॉर्मूला लिखिए, ये वाले लिक्विडिटी के लिए जल्दी से फॉर्मूले लिखिए। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर दो फॉर्मूले आते हैं, एक करंट रेशियो आएगा जो मैंने अभी आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और आइडल रेशियो क्या होगा करंट रेशियो का 2:1। एक्सप्रेस कैसे करना है करंट रेशियो को प्योर रेशियो में। इसी तरह से लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, लिक्विड रेशियो को हम क्या बोल सकते हो, क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है ना, ये भी किसके अंदर आ जाएंगे, लिक्विड रेशियो भी होता है। फॉर्मूला क्या है लिक्विड रेशियो फाइंड करने का, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका आइडल रेशियो माना जाता है, लिक्विड रेशियो को आइडल रेशियो माना जाता है 1:1। लिक्विड रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं हम प्योर रेशियोज में। जल्दी से इतना नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट, अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम फॉर्मूले तो तभी लगा पाएंगे अगर हमें पता हो कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, ये भी तो पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, करंट रेशियो फाइंड करने के लिए पहले करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हमें कैसे मिलती है वो देखिएगा। करंट एसेट्स के लिए बच्चों क्या करते हैं, कैश, बैंक, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सभी को ऐड कर दो। सारे करंट एसेट्स ऐड कर दिए, आपको पता नहीं सारे करंट एसेट है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, सब क्या है हमारे करंट एसेट है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि इन्वेंट्री के अंदर हम लूज टूल्स नहीं लेते। क्या नहीं लेते, लूज टूल्स को आपने एक्सक्लूड करना है, लिख लो इसको अपने पास नोट में। जब आप इन्वेंट्री लिखेंगे तो इन्वेंट्री के अंदर आप लूज टूल और स्पेयर्स पार्ट को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर करंट एसेट का मतलब है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लूज टूल्स हमारे कन्वर्टेबल नहीं है कैश में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है बच्चों करंट एसेट का, यदि हम टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स हटा दें तो क्या मिल जाएगा हमें, करंट एसेट्स मिल जाएंगे। तो दूसरा फॉर्मूला वही बन गया, एक फॉर्मूला करंट एसेट का, दूसरा फॉर्मूला क्या है करंट एसेट का, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। क्लियर हो गया। अब आगे चलिए बच्चों, अभी हम आगे जाएंगे। क्विक एसेट होते हैं, क्विक एसेट कौन से होते हैं, क्विक एसेट वो एसेट होते हैं बच्चों जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं पहले समझ लो। यदि आप करंट एसेट में से इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें, इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दे तो क्या मिलेगा हमें, क्विक एसेट मिल जाएंगे। क्विक एसेट मतलब जो क्विकली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। इन्वेंट्री आपके पास है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, पहले आप वो फैक्ट्री के अंदर जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, मार्केट में जाएगा, क्रेडिट पर सेल होगा, फिर कैश मिलेगा, ज्यादा टाइम लगता है। तो क्विक एसेट्स उनको कहते हैं जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे करंट एसेट जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते उनको हटा देते हैं करंट एसेट से। क्या क्या करंट एसेट से क्या क्या हटाएंगे बच्चों, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, क्विक एसेट। यह सारे करंट एसेट्स यहाँ पर लिखे, देखो कैश लिखा, बैंक लिखा, बस दो छोड़ देना, कौन कौन से, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस छोड़ दिए, तो बाकी सारे आगे कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, सारी ऊपर वाली चीजें इसमें आगे। सिर्फ कौन कौन सी दो चीजें नहीं है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक, अब इसी फॉर्मूले से यदि बच्चों आपको करंट एसेट फाइंड करने के लिए बोला जाए तो कैसे निकलेगा, करंट एसेट फाइंड करना है तो कैसे निकलेगा, क्विक एसेट में इन्वेंट्री ऐड हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा, तो वही आ गया। क्विक एसेट में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने ऐड कर दिया। क्लियर। फोर्थ, एक फॉर्मूला और लिखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल कहते हैं डे टू डे रिक्वायर्ड कैपिटल। ये निकलता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डे टू डे रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस, जो कि मिलती है हमारे करंट एसेट्स को से करंट लायबिलिटीज को लेस करके। अब यदि इसी के अंदर मुझे करंट एसेट्स चाहिए तो फॉर्मूला बोलो बच्चों, क्या बनेगा,
वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज। कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, ये फोर्थ फॉर्मूला यहाँ से आगे। देखो फॉर्मूले आपको ड्राइव करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे बन रहा है। क्लियर हो गया? चारों फॉर्मूले क्लियर है। पांचवा फॉर्मूला ये कहां से बनेगा बच्चों? आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पढ़ी थी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती थी। लायबिलिटी साइड देखिए जरा, लायबिलिटी साइड में क्या क्या लिखते थे आप जब आप बैलेंस शीट बनाते थे? तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या क्या लिखते थे? ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल, नीचे हम लिख देंगे एसेट साइड का टोटल। लायबिलिटी में क्या आता था? शेयर होल्डर्स फंड आता था, एक हेड तो ये था। दूसरा था नॉन करंट लायबिलिटी, मेजर मेजर ले रहा हूँ जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और करंट लायबिलिटी, ये थे लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड में बच्चों क्या थे? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ये थे। अब मुझे यदि करंट एसेट्स चाहिए, ये चीज चाहिए मुझे, देखना बच्चों ध्यान से, डेरिवेशन दोबारा से नहीं सीख पाएंगे। अगर मुझे करंट एसेट्स चाहिए तो कैसे मिल सकता है? टोटल एसेट से, टोटल एसेट से यदि हम माइनस कर दें नॉन करंट एसेट तो करंट एसेट आ जाएगा। टोटल एसेट डायरेक्टली नहीं दिया, इधर से आपको ये दोनों, शेयर होल्डर्स फंड को बच्चों हम इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड को? इक्विटी। नॉन करंट लायबिलिटी को डेट भी बोलते हैं। डेट प्लस इक्विटी को यदि हम ऐड करते हैं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। तो एक फॉर्मूला और लिख लो अपने पास में, बल्कि ये पूरा लिख ही लो जो मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पर। डेट प्लस इक्विटी क्या बन गया बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सुनो जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड में यानी कि इन दोनों के साथ में यदि मैं करंट लायबिलिटी ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा? टोटल लायबिलिटी मिल जाएगी। और टोटल लायबिलिटी मतलब क्या होती है? टोटल एसेट। बात समझे? यदि आप कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल एसेट मिल जाएगा। और टोटल एसेट से यदि आप नॉन करंट एसेट माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? आ गया फॉर्मूला? तो फॉर्मूला वही लिखा हुआ है वहां पर, क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड डेट प्लस इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी साइड का टोटल। मतलब इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों क्या बन गए? टोटल एसेट बन गए ना? बन गए या नहीं? कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी ऐड कर दो तो लायबिलिटी साइड का टोटल बन गया, और लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड के टोटल के इक्वल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। समझ गए फॉर्मूले करंट एसेट्स के? अब पहले करंट लायबिलिटी वाले और समझ लो। करंट लायबिलिटीज के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस शॉर्ट टर्म लोन प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्रोविजन फॉर टैक्स, सभी क्या है? करंट लायबिलिटी। अच्छा दूसरा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ध्यान देना, यदि मैं डेट प्लस करंट लायबिलिटी को ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा? टोटल डेट मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म डेट। तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या बोल सकते हैं? टोटल डेट। टोटल डेट से यदि बच्चों हम माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म डेट तो क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी आ जाएगी। वही है फॉर्मूला, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? अब फॉर्मूला ऊपर दिया था, करंट लायबिलिटी यहां से कैसे निकालोगे? करंट लायबिलिटी को ले जाओ लेफ्ट साइड में, वर्किंग कैपिटल को ले आओ राइट साइड में। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक है? या एक फॉर्मूला भी ये भी था बच्चों, हम इसे क्या कह सकते हैं? टोटल एसेट बोल सकते हैं, लायबिलिटी साइड के टोटल को। यदि टोटल एसेट्स में से मैं दोनों माइनस कर दूं, इन दोनों को क्या बोल रहे थे? डेट प्लस इक्विटी को क्या लिखा था थोड़ी देर पहले? कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा था। तो यदि हम टोटल एसेट से माइनस कर दें कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या बचेगा? करंट लायबिलिटी बचेगी। तो ये आ गया फॉर्मूला। क्लियर हो गया? फॉर्मूले कहां से बन रहे हैं? सारे बैलेंस शीट से। क्लियर है? आगे चलिए, क्विक एसेट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट से वो एसेट हटा दो जो कैश में क्विकली कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस।
या सारे करंट एसेट लिख दो एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक, जल्दी से बच्चों ये नोट करिए आप लोग फटाफट। आइए बच्चों, फॉर्मूले ये याद करने से याद नहीं होंगे, ये फॉर्मूले आपके याद करने से याद नहीं होंगे सर, फिर याद कैसे होंगे? क्वेश्चन जितने भी आप करेंगे इनसे रिलेटेड, हर क्वेश्चन में जब भी फॉर्मूले का यूज होगा तो आप फॉर्मूला लिखें, सिर्फ अपने आप याद हो जाएंगे। कंप्लीटेड। ओके, आगे चल रहे हैं बच्चों। आइए, क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदे हैं करंट रेशियोज के? बच्चों, इससे आपको पता चलता है कि आपकी शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी कैसी है। अगर कोई क्रेडिटर है तो वो लोन देने से पहले आपको गुड्स क्रेडिट पर सेल करने से पहले क्या चेक करेगा? आपका करंट रेशियो चेक करेगा। अच्छा ये बताइए, पहले से आप करंट लायबिलिटीज की जो पेमेंट करते हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। आप करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कहां से करेंगे? करंट एसेट से करेंगे। तो आपके पास करंट लायबिलिटीज तो है 20 लाख की और करंट एसेट्स है 5 लाख रुपीस के, तो क्या आपको क्रेडिट पर गुड्स मिलेंगे? क्रेडिटर आपको गुड्स देगा क्रेडिट पर? वो कहेगा कि पुराने क्रेडिटर्स जो है वही रो रहे हैं अभी, तो उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा, मैं क्यों अपना पैसा फंसाऊं? बात समझ गए? तो वो कब देगा आपको क्रेडिट पर गुड्स, कब सेल करेगा? एटलीस्ट 2:1 होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 20 लाख रुपीस के करंट एसेट है और पहले से 10 लाख रुपीस के करंट लायबिलिटीज है, तो वो कह देगा ठीक है भाई, स्कोप है अभी कि अगर ये और लोन लेते भी हैं या हम इनको और क्रेडिट पर गुड्स सेल भी कर देते हैं तो इनके पास सफिशिएंट करंट एसेट्स हैं जिससे कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए बच्चों, ये आपका बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, जरा देखो, सिर्फ यहीं पर देख लो, चलो समझो जरा सामने, यहीं पर देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्या फाइंड करना है? करंट रेशियो। बच्चों फॉर्मूला बोलो करंट रेशियो का। Current asset upon current liabilities. करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए करंट एसेट्स चाहिए। पहले तो ढूंढो क्या क्या है करंट एसेट्स में। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट, मशीनरी करंट एसेट No, sir. नहीं, करंट एसेट नहीं, मशीनरी करंट एसेट नहीं, फिर क्या है मशीनरी? नॉन करंट Fixed एसेट है, asset. फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी नहीं है, इसको भी छोड़ दो। तो ना तो ये हमारे काम का है ना ही ये हमारे काम का है। ऐसे कई बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए 2-4 आइटम एक्स्ट्रा भी देंगे। इन्वेंट्रीज क्या है बच्चों? करंट एसेट्स, और एक्सपेंसेस पेबल, पैसा जो देना है वो। अब हो जाएगा, सभी करंट एसेट्स को ऐड कर लीजिए, सभी करंट लायबिलिटीज को ऐड कर लीजिए, जो करंट एसेट्स का टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देना करंट लायबिलिटीज के टोटल से, हो जाएगा बच्चों। चले हम आगे, हो जाएगा ना ये? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आइए आपकी बुक में, अपनी बुक में खोल लीजिए, ये है पेज नंबर 4.8 पर। आपकी बुक में पेज नंबर बच्चों 4.8 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 4.8।
यहाँ पर भी देखिए क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, हमें करंट रेशियो चाहिए। तो देखो बच्चों पहले क्या करना है, अच्छा करंट रेशियो चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लग जाओ अरेंज करने में, किस चीज को, पहले करंट एसेट्स अरेंज करो फिर करंट लायबिलिटीज अरेंज करो। करंट एसेट्स कैसे मिलेगा बच्चों, यहाँ पर करंट एसेट्स के लिए टोटल एसेट्स आपके पास है। यदि हम टोटल एसेट से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स आ जाएगा। तो ये निकल जाएगा टोटल एसेट, ऐसे फॉर्मूला लिखा करो जैसे मैं लिख रहा हूँ, टोटल एसेट से माइनस करेंगे फिक्स्ड एसेट और माइनस करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों ही किसका पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आते थे फिक्स एसेट भी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी। तो अगर हम टोटल एसेट से नॉन करंट एसेट माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट एसेट मिल जाएगा। और अब आपको चाहिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड के टोटल के इक्वल होता है। तो ये मेरा टोटल एसेट है, मैं इसे टोटल लायबिलिटी बोल सकता हूँ, लायबिलिटी साइड का टोटल बोल सकता हूँ। लायबिलिटी साइड के टोटल में से करंट लायबिलिटी के अलावा बाकी सारी चीजें माइनस कर दो। क्या क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड होता है लायबिलिटी साइड में, और नॉन करंट लायबिलिटी होती है। देखो जरा, हमने जब इधर किया था, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट दिया हुआ है। टोटल एसेट मतलब ये हो गया यहाँ पर कि यहाँ से माइनस कर देंगे शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, तो क्या बच जाएगा, करंट लायबिलिटी बच जाएगा। तो कैसे निकलेगा, टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर, जल्दी से करिए। अच्छा इसको कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, इसको सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए आंसर क्या आता है आपका। तो बच्चों टोटल एसेट थे हमारे पास 3 लाख, माइनस कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स 1,60,000, माइनस कर देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख। तो हमारे पास करंट एसेट बच गया 260 माइनस कर दिया 40,000। करंट लायबिलिटी के लिए टोटल एसेट था 3 लाख, माइनस करेंगे शेयर होल्डर्स फंड कितना है हमारे पास 2 लाख, और बच्चों माइनस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है हमारे पास 80,000। तो हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई है 20,000। फॉर्मूला था करंट रेशियो का, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो हमारा रेशियो एक्सप्रेस किया जाएगा ये प्योर रेशियोज में, हम इसको बोलेंगे 2:1 हमारा आंसर है। इसी तरह से इलस्ट्रेशन 3 में करंट एसेट्स करंट रेशियो फाइंड करना है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट गिवन है बच्चों, करंट एसेट कितना है ₹4 लाख, और करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी, वर्किंग कैपिटल दी गई है और करंट एसेट दिया गया। तो फॉर्मूला था करंट लायबिलिटी निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला था करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, यानी कि 4 लाख माइनस 2,40,000, वैल्यू आ गई 1,60,000। तो करंट एसेट है 4 लाख, करंट लायबिलिटीज है 1,60,000। 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, ये आ गया 2.5:1। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब बच्चों करंट एसेट के लिए हम क्या करेंगे, बताया गया था कि लूज टूल्स हमारे करंट एसेट का पार्ट नहीं है, तो हम लूज टूल्स को करंट एसेट से हटा देंगे। तो करंट एसेट हमारे हो जाएंगे 5,25,000 माइनस 75,000 4,50,000। और करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बताया गया था वर्किंग कैपिटल जिसमें यूज होता है करंट एसेट लेस वर्किंग कैपिटल। ये आ जाएगा 5,25,000 से माइनस कर देंगे हम, 5,25,000 से माइनस कर देंगे 2,25,000, तो वैल्यू आ जाएगी 3 लाख रुपीज। अब बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला बनेगा
करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये है हमारा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो वैल्यू आ गई है 1.5:1। जिनका ये हो गया वो आगे शुरू कर देंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। करंट एसेट कैसे निकलेगा? टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट आ जाएगा करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। जल्दी लगाइए बच्चों, करंट रेशियो चाहिए करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट निकलेगा टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी निकलेगा करंट एसेट से माइनस कर देंगे वर्किंग कैपिटल। टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट आ गया 12 लाख, तो करंट एसेट है 12 लाख माइनस वर्किंग कैपिटल हमारे पास है बच्चों 9 लाख, तो क्या आ गया 12 लाख अपॉन 3 लाख, यानी कि 4:1। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बच्चों हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज यहाँ पर दी गई है 6 लाख। करंट रेशियो के लिए चाहिए करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दी गई है, तो करंट एसेट कैसे निकलेगा? वर्किंग कैपिटल Working प्लस capital plus current liability. वेरी गुड। 18 + 6 24 लाख करंट एसेट हो गया, और करंट लायबिलिटी हमें दी गई है 6 लाख, तो रेशियो आ गया 4:1। सेवेंथ में देखिए, सेवेंथ भी बहुत सिंपल है। टोटल डेट बच्चों यहाँ पर क्या निकल सकता है इन दोनों से? टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा? Current liability. कितनी आ गई है? 5 लाख। और करंट एसेट निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी कर दीजिए। वर्किंग कैपिटल 10 लाख है, करंट लायबिलिटी 5 लाख है, तो ये हो गया 15 लाख। करंट रेशियो बन जाएगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 15 लाख अपॉन 5 लाख, यू कैन से इट विल बी 3:1। जिनका सेवेंथ हो गया है बच्चों आगे करेंगे। एट्थ में देखिएगा, ये मैं समझा रहा हूं एक बार देखो। करंट रेशियो 2.5, हम ये कह सकते हैं कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये कितना है क्वेश्चन में? 2.5 दिया है, मतलब 2.5/1 बोल सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो क्या कह सकते हो? करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी, ऐसे बोला जा सकता है। करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था बच्चों? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बताया था आपको। तो वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है हमें? 60,000। करंट एसेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, ये क्या हो गया? करंट एसेट। तो हमने क्या लिख दिया? 2.5 करंट लायबिलिटी, तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000। तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, कितना मिल गया बच्चों? 40,000। क्या आ गया आपके पास? करंट लायबिलिटी आ गई 40,000, ठीक है। अब करंट एसेट कितना हो गया बताओ? 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू, तो कितना आ गया करंट एसेट? ₹1 लाख। तो करंट रेशियो लगा दो जल्दी से, फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 1 लाख अपॉन 40,000, कितना आया बच्चों? 2.5:1। सॉल्व करिए। 11th देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में करंट एसेट ₹3 लाख है, करंट लायबिलिटीज ₹1,40,000 की है। क्वेश्चन आगे आपको बोलता है कि हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज के 20,000 के, तो रेशियो गुड्स को परचेज करने के बाद क्या होगा बच्चों? बिफोर परचेजिंग करंट एसेट कितने हैं, करंट लायबिलिटी कितनी है बोलो? 3 लाख और 1,40,000। अगर हम गुड्स परचेज करेंगे बच्चों क्रेडिट पर, यही लिखा हुआ है ना, क्रेडिट पर गुड्स परचेज करेंगे, तो क्या होगा? एक तरफ तो गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी, कितनी? 20,000। तो करंट एसेट बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट होता है। आप कैसे परचेज कर रहे हैं? क्रेडिट पर। जब क्रेडिट पर परचेज करेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्रेडिटर्स किसका पार्ट है? करंट Liability. लायबिलिटीज का।
तो बताइए आफ्टर मेकिंग द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट हमारा करंट एसेट्स क्या बन गया 3,20,000, करंट लायबिलिटीज क्या बन गया 1,60,000, रेशियो क्या बन गया आफ्टर परचेजिंग 2:1। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। यहां पर देखिए आप लोग अब आगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर रहे हैं हम बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे, देखिएगा इधर। करंट लायबिलिटीज 1 लाख, करंट रेशियो 2.5:1। हमने क्या किया 25,000 पेमेंट कर दी क्रेडिटर को। अब क्या पूछ रहे, पेमेंट करने के बाद बताओ करंट रेशियो क्या है। बच्चों देखो इधर, जाओ भाई अब आप साइड हो जाओ। करंट रेशियो क्या था हमारे पास 2.5:1। 2.5:1, मतलब करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है 1 लाख। तो बताइए करंट एसेट कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो करंट एसेट की वैल्यू आ गई 2,50,000। तो बिफोर मेकिंग द पेमेंट हमारा करंट रेशियो था ये 2.5:1। अब आप क्या कर रहे हैं 25,000 क्रेडिटर को देंगे। तो बताओ बच्चों क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या चीज इफेक्ट होगी, करंट एसेट पर कुछ नहीं जाएगा, कैश भी कम हो जाएगा ना। जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। पेमेंट कैसे करोगे क्रेडिटर को, कैश से, कैश गया और पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को तो क्रेडिटर भी रिड्यूस हो गया। तो बताओ आफ्टर पेमेंट हमारा रेशियो क्या रहेगा बच्चों, कितना बन गया 3:1। आ गया समझ में, कोई डाउट। इधर ध्यान देना है बस, उधर थोड़ा सा अलग तरीके से समझा दे। आ गया ना समझ में, हो गया क्लियर। चले आगे, चलिए बच्चों फिर और आगे चलते हैं। नंबर 13 पढ़िएगा जरा। करंट एसेट 6 लाख, करंट एसेट है हमारे पास बच्चों 6 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख। अगर अभी हम रेशियो बनाए 6/4 कर दे तो रेशियो क्या आ जाएगा 1.5:1 आ जाएगा। आगे ये कहता है कि फर्म इस करंट रेशियो को चाहती है कि 1.5 से 2:1 हो जाए, लेकिन कैसे 2:1 करें इसको आगे पढ़ो। बाय पेइंग अ करंट लायबिलिटी, कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दो, इतनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर दो कि करंट रेशियो कितना हो जाए 2:1। क्लियर हो गया। अब चलो बच्चों क्वेश्चन पर जाते हैं। करंट एसेट कितना 6 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी 4 लाख। हम क्या चाहते हैं रेशियो क्या बन जाए, अभी तो 1.5:1 है, हम चाहते हैं कि रेशियो बन जाए 2:1। लेकिन कैसे चाहते हैं बन जाए, आफ्टर मेकिंग सम पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। अगर आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो जाएगा और उतनी ही करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएंगी। हमें वही फाइंड करना है कि कितनी करंट लायबिलिटीज की हमने कैश से पेमेंट की है, अभी तो नहीं पता। लेट इट बी जितनी आप करंट एसेट्स की पेमेंट करोगे, जितना आप कैश दोगे उतना ही क्रेडिटर कम होगा। तो अब फाइंड हो जाएगा, जल्दी से कर लो बच्चों सॉल्व। एक्स की वैल्यू निकाल के बता दो कि कितनी करंट लायबिलिटी की हमने पेमेंट करनी है। करंट लायबिलिटी पेड की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। ये आ जाएगा बच्चों आपका ₹2 लाख। जल्दी से कर लो। इसके बाद हम करेंगे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 14, करंट एसेट 3 लाख। ये कहता है हमने पेमेंट की करंट लायबिलिटीज की 60,000 और आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो हो गया 2:1। तो करंट लायबिलिटी बतानी है आपको और वर्किंग कैपिटल बतानी है बिफोर पेमेंट एंड आफ्टर पेमेंट। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में बच्चों करंट एसेट कितना है आपके पास, क्वेश्चन 3 में लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है हमारे पास, नहीं, करंट लायबिलिटी कितनी है बच्चों ये बताओ मुझे। नहीं 60,000 भी नहीं है करंट लायबिलिटी। 60,000 पढ़ो वो है क्या, वो कह रहा है कि करंट लायबिलिटी की हमने पेमेंट की है 60,000, हम एक्स ले लेंगे, नहीं है हमारे पास। बात समझ गए।
अब वो कहता है कि आफ्टर पेमेंट, ये तो हो गया बिफोर पेमेंट, पेमेंट करने से पहले करंट एसेट इतना था, करंट लायबिलिटी इतना था, ठीक। अब हमने क्या किया, करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी कितनी 60,000। 60,000. आफ्टर पेमेंट करंट एसेट कितना बचेगा, 3 लाख में से 60,000 की करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी तो कितना बचेगा करंट एसेट 2 लाख, 2,40,000. और करंट लायबिलिटी कितना बचेगा, पहले बिफोर पेमेंट एक्स था तो आफ्टर पेमेंट इट विल बी एक्स माइनस 60,000। और क्वेश्चन ने बोला है कि आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो कितना है, आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो कितना है, 2:1. तो आफ्टर पेमेंट करंट एसेट 2,40,000, करंट लायबिलिटी एक्स माइनस 60,000, तो ये वैल्यू आ गई 2:1। यहां से अब आप एक्स की वैल्यू निकालो जल्दी से। जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 120 प्लस 80, 120 प्लस 60, 180 डिवाइडेड बाय 180, 1,80,000 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। तो बिफोर पेमेंट एक्स क्या था 1,80,000। तो वर्किंग कैपिटल क्या निकल गई बच्चों, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट ये रहा 3 लाख, करंट लायबिलिटी 180, तो कितना आ गया 3 लाख माइनस 1,80,000, तो वर्किंग कैपिटल हो गई हमारे पास 1,20,000 बिफोर पेमेंट। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर अगर वैल्यूज पुट कर लेंगे, आफ्टर पेमेंट कितनी है, आफ्टर पेमेंट करंट एसेट कितना हो जाएगा 2,40,000, ये तो हम बता ही चुके थे। आफ्टर पेमेंट करंट एसेट था हमारे पास 2,40,000, करंट लायबिलिटी हो जाएगा x माइनस 60, एक्स की वैल्यू आई थी हमारी, x की वैल्यू आई थी 1,80,000 माइनस 60,000, कितना आ गया 1,20,000। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि ये भी 1,20,000। क्लियर, जल्दी से सॉल्व करिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, फॉर्मूले की बात हो चुकी थी, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, या फिर हम इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या बताया गया था बच्चों क्विक रेशियो का, क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, या फिर लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। इसको भी हम एक्सप्रेस करेंगे प्योर रेशियो में, और इसका आइडल रेशियो रहेगा 1:1। करंट रेशियो का आइडल रेशियो 2:1, क्विक रेशियो का आइडल रेशियो 1:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी या क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसिड में और लिक्विड एसिड में क्या फर्क है, अगर आप करंट एसिड से हटा देंगे क्या क्या, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, तो बच्चों हमें मिल जाएगा क्विक एसिड। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 22 पर आएंगे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 22 पर आइए। करंट एसेट्स का टोटल दिया 1 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटीज का टोटल दिया 54,000। बच्चों लिक्विड एसेट चाहिए तो करंट एसेट से मुझे क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस तो फिलहाल है नहीं, तो बस इसी को माइनस कर दोगे। तो 1,08,000 से यदि 54,000 माइनस कर दिया तो लिक्विड एसेट कितना आ गया मेरे पास 54,000। करंट लायबिलिटी कितनी है 54,000, रेशियो क्या आ गया 1:1। करंट रेशियो भी पूछा है क्वेश्चन ने, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1। चले आगे, करने की जरूरत है, हो जाएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 23। बच्चों करंट एसेट्स 80,000, क्वेश्चन में पूछा लिक्विड रेशियो क्या है, तो लिक्विड रेशियो के लिए क्या चाहिए आपको, लिक्विड एसिड चाहिए। लिक्विड एसिड कैसे निकलेगा, करंट एसिड से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, Inventories or prepaid प्रीपेड expense. एक्सपेंसेस। तो करंट एसिड 80,000, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिया तो हमारे पास लिक्विड एसिड आ गया 50,000। ठीक है, और करंट लायबिलिटी डायरेक्टली गिवन है, रेशियो 1:1, कंप्लीटेड हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट ये देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, करंट लायबिलिटीज तो दी गई है, डायरेक्टली हमारे पास है करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला डाला, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, एक चीज दी गई है।
अब करंट एसेट यदि हमें दिया गया है तो क्विक एसेट कैसे निकलेगा, इन्वेंट्री माइनस कर दो, और ये एडवांस टैक्स क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ना, एडवांस टैक्स, एडवांस में दिया गया टैक्स मतलब प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहां से 2,80,000 से आप माइनस करेंगे इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, और प्रीपेड रेंट भी है, तो क्या क्या माइनस करेंगे 2,80,000 से, 40,000 इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 लाख आ गया क्विक एसेट, और करंट लायबिलिटी कितना है 1,50,000, 1.33:1। क्लियर। इसको ऐसे नहीं लिखना कि बच्चे कुछ ऐसे लिख सकते हैं 20:15, अगर लिखते तो रॉन्ग माना जाएगा, आधा नंबर कट सकता है। क्या रेशियो लिखा जाता है, लास्ट में बनाना चाहिए, बिल्कुल लास्ट तक डिवाइड करना नहीं, ठीक है, 4:3 नहीं लिख सकते, लास्ट में 1 रखना है डिनोमिनेटर में। आगे चलिए, इन्वेंट्री, ये वर्किंग कैपिटल गिवन, करंट एसेट गिवन। बच्चों पहले तो करंट एसेट से माइनस कर दो वर्किंग कैपिटल, क्या आएगा, करंट लायबिलिटी आ गया, करंट एसेट से माइनस कर दो इन्वेंट्री, क्या आ गया, लिक्विड एसेट आ गया, तो लिक्विड एसेट भी आ गया और करंट लायबिलिटी भी आ गया, वैल्यू आ गई आपके पास में, हो गया डायरेक्ट। चलिए 26, 27, हाँ 27 करेंगे बच्चों हम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे। करंट रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3, मैं इसे 3/1 कह सकता हूँ। लिक्विड रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1:1, ऐसा बोल सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया करो जो भी रेशियो गिवन है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। करंट लायबिलिटी तो दी गई है, कितनी है 3 लाख है, तो अगर हम कहें कि करंट एसेट अपॉन 3 लाख इज इक्वल टू 3/1, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, या आप करंट लायबिलिटी को क्या कह सकते हैं 3 लाख इज इक्वल टू 1/1, तो बच्चों यहाँ से करंट एसेट कितना आया 9 lakh, 9 लाख, और यहाँ से लिक्विड एसेट कितना आ गया 3 lakh, 3 लाख, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, इन्वेंट्री पूछी गई है। बच्चों इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा, इन्वेंट्री का फॉर्मूला होगा करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। सर क्यों, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता था, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री होता था ना, माइनस प्रीपेड भी होता था। यहाँ पर प्रीपेड तो है नहीं, तो उसे तो मान लिया गया है क्या 0, तो क्या रह गया लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, और हमें इन्वेंट्री चाहिए, तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या बन गया बताइए, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। करंट एसेट कितना है 9 लाख, लिक्विड एसेट क्या है 3 लाख, तो बच्चों इन्वेंट्री क्या आ गई 6 lakh, 6 लाख, हो जाएगा। कंप्लीट करिए इसको, 27 को करिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। और ये बच्चों 28, देखो घबराने का नहीं, यहाँ पर जो चीज दी है तुरंत पुट करो। क्या लिखा है, करंट रेशियो कितना है बच्चों 28 में 4.5:1, फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, मैं ऐसा कह सकता हूँ 4.5:1 है। तो यदि यहाँ से जाएंगे तो आप क्या कह सकते हैं, करंट एसेट इज इक्वल टू 4.5 करंट लायबिलिटी, बोल सकते हैं बच्चों ऐसा। क्विक रेशियो कितना है या लिक्विड रेशियो कितना है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी यानी कि 3:1, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं। आगे और क्या दिया गया है क्वेश्चन में आपको, इन्वेंट्री का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था, यही था। इन्वेंट्री कितनी है 3 लाख, करंट एसेट ऊपर कितना फाइंड किया बच्चों आपने 4.5 CL, और लिक्विड एसिड कितना पुट किया 3 CL, तो ये कह सकते हैं 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख। तो बताओ बच्चों करंट लायबिलिटी कितनी हो गई 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज हो गई, करंट लायबिलिटी आ गई। अब जो भी पूछता है वो सब आ जाएगा, अगर करंट एसिड पूछता है तो कितना आ जाएगा 4.5 CL, CL मतलब 2 लाख, कितना हो गया 9 लाख। लिक्विड एसिड कितना था बच्चों 3 लाख,
थ्री सी एल मतलब करंट लायबिलिटी होगी 2 लाख, तो कितना आ गया, आया समझ में, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए।